इजराइल पे हमला कर रहा है, कई ठिकानों को जो है उसने निस्ते नाबूद कर दिया है। अब चेतावनी दे दी गई है, 4 अमेरिका के जो करीबी देश थे उनको भी चेतावनी दे दी गई है। कुछ बड़ा होने वाला है क्या, संकेत मिल रहे हैं क्या? स्वीटी, आपके और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। हाँ, देखिए, कुछ बड़ा होने की आशंका और बड़ा होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, शतल अरब के इलाके को बंद करने यानी माइनिंग करने के, देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका है जलडमरू जो है यहाँ पे, वो सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स 1.8 किलोमीटर के करीब होता है। तो अगर आप देखिए ये 30-32 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको ईरान पहले भी बंद कर चुका है और आज भी बंद करने की ताकत रखता है। यदि ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर आज की आप देख लीजिए कि 2% ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया मुसीबत की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गरीब देशों की और परेशानियां आएंगी। हमारा अपना देश भी जो इस टाइम पर कतार से गैस बड़ी मात्रा में लेता है और हमारे घरों के चूल्हे भी उसी गैस से चल रहे हैं। यदि इसमें परेशानी आई तो हमारे देश को भी परेशानी होगी। जहां तक खाड़ी के देशों का सवाल है, हजारों अमेरिकी सैनिक, उनके हवाई जहाज, उनका सैन्य सामान इस इलाके में है। और आश्चर्य की बात या जो सोचने वाली बात है कि इनकी एयर डिफेंस बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि कहे जाए तो है ही नहीं। और अगर इनकी एयर डिफेंस इतनी कमजोर है, ईरान के पास बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारी मिसाइलें हैं कि इनको टारगेट करने के लिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर वो डायरेक्टली अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट ना करें, लेकिन इन देशों के इकोनॉमिक एसेट्स को टारगेट करें। यदि सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर दिया गया, यदि पहले भी इसको एक बार किया जा चुका है, जहां पर किस रिफाइनरीज को टारगेट किया गया था उसमें बहुत बड़ी आग लगी थी। कटार जो गैस के फील्ड्स हैं, यदि इनको टारगेट किया गया तो कुवैत का वो ध्यान करिए, जब कई दिनों तक जलते रहे थे तेल के कुएं इराक में और कुवैत में, और पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक रेन्स का खतरा पैदा हो गया था। जो बारिश भी आ रही थी वो काली आ रही थी। ये ना हो कि खाड़ी के देशों के भारी नुकसान झेलना पड़े और ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन जाए। जी बिल्कुल सर, अगर बात की जाए अमेरिका की तो हर कोई आलोचना कर रहा है कि आप एक समझदार देश माने जा रहे थे और इस तरीके के हमला करने के बाद आप क्या जताना चाहते हैं कि अमेरिका ही सबसे ताकतवर है, दुनिया उसी के हिसाब से चलना जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक ताकतवर देश है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली अमेरिका एक अकेला देश है जो पूरी दुनिया की सुपर पावर है। इसमें किसी को भी दो राय रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या देखिए, क्या दुनिया में दादागिरी चलेगी? अभी आप जानते हैं कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया है चाइना को कि आप इंटरवेन कीजिए और इस इलाके में, दैट इज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसको बंद मत होने दीजिए। इसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है। चाइना अपना सबसे ज्यादा जो तेल है, और चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है तेल का, वो ईरान से लेता है। तो इसमें यदि शतल अरब या हॉर्मूज बंद हुआ तो चाइना को भी असर पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं कि आज ही जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो रशिया गए हैं। रशिया और चाइना ऐसा लग रहा है कि एक तरफ हो गए हैं और ईरान की तरफ हो गए हैं। रशिया ने यह भी बोला है कि इजराइल सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। साथ ही साथ खाड़ी के देश इसकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन खुल के अमेरिका के खिलाफ कोई भी नहीं आया है। ईरान के लीडर्स ने, उनके राष्ट्रपति ने खुद हमारे प्रधानमंत्री से बात की है। वो ये कह रहे हैं कि आप इजराइल से बात कीजिए, आपकी इजराइल सुनता है।
नेतन्याहू मोदी की बातों को मानते हैं और आप उनसे बोलिए कि ये हमले रोकें, पर ये देखिए हमले रुकने और इस समय पर सीज फायर होने का क्या मतलब हुआ ईरान के लिए। ईरान कहेगा कि सीज फायर हुआ है, मैं अपना प्रोग्राम जारी रखूंगा। अमेरिका और इजराइल क्या कहेंगे कि हमने ये लड़ाई इसीलिए की थी या ये शुरुआत इसलिए की थी कि किसी भी कीमत पर ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनने देना है। पर यदि ये युद्ध इस समय पर रुका तो दोनों के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे और फिर 4 साल 5 साल 6 साल बाद उसी स्थिति पे आएगी। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन को ढूंढना जरूरी है। जी बिल्कुल सर, ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो लगातार ईरान पर हमला कर रहा था, अब ईरान जो है और ज्यादा आक्रोश में आ गया है, क्योंकि अमेरिका ने भी हमला कर दिया है। 2 देश एक साथ होकर ईरान पे अटैक कर रहे हैं। ईरान अब धीरे धीरे अपनी ताकतवर मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक है खैबर मिसाइल। ये कितनी ताकतवर है और ये कितनी घातक साबित हो सकती है, कितनी क्षमता इसके अंदर है? देखिए, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो खैबर मिसाइल है इनकी, एक तो ये पेलोड बहुत ले जाती है, 1000 किलो से ऊपर, मतलब आप लगा लिए कि 1 से 1.5 टन एक्सप्लोजिव ये ले जा सकती है एक टाइम के ऊपर। यदि ये मिसाइल जब गिरती है और साथ ही साथ में लॉइटरिंग एमिनिशन, यानी वो एमिनिशन जो फायर कर दिया जाता है वो घूमता रहता है और अपने टारगेट तक पहुंचने तक वो घूमता रहता है और उसके बाद टारगेट के ऊपर घुसकर नेक्स्ट जो वो कर रहे हैं कि एक ही मिसाइल फायर करने के बाद उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे और मिसाइल निकलते हैं। तो मेन मिसाइल के साथ साथ हजारों या सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स आती हैं। तो जो इनकी मिसाइल्स अब फायर हो रही हैं हाइपरसोनिक, यानी ईरान इस मिसाइल के थ्रू इनके आयरन डोम को तो बाईपास कर ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी बहुत होगा। आप ये देखिए कि ईरान के खिलाफ सिर्फ आयरन डोम काम नहीं कर रहा है, जॉर्डन में भी एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है। जो जॉर्डन जो कि मुस्लिम देश है, वहां पर भी बहुत सारी इजराइल को टारगेट करने वाली मिसाइल गिराई जा रही हैं। साथ ही साथ में और भी ऐसी जगह हैं जहां पर कि मुस्लिम देश ही खुद इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि ये सब देखा गया तो डेफिनेटली ईरान अब मरने और मारने की स्थिति में आएगा और वो टारगेट करेगा नहीं, ना कि सिर्फ इजराइल को। जी बिल्कुल, यही कारण है कि ईरान जो है वो रिहायशी इलाके में टारगेट कर रहा है ताकि वहां के लोगों के अंदर डर पैदा हो और इजराइल को ये बात लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।